हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। और सुबह के आई थिंक बज रहे हैं अभी 10:30 और अभी मैं अपना नाश्ता बना रहा हूँ और फिर उसके बाद जो होते हैं रेगुलर रूटीन के काम वो सब चीज़ें चालू कर दूँगा। और फिर उसके बाद कल रात की थकान मतलब कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था यार। ये मतलब नींद वगैरह पूरी होते करते बिकॉज फास्ट मतलब रेगुलर मंडेज भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट क्या रहता है ना, फास्ट के साथ में अब आप दिन भर कुछ खा भी नहीं रहे हो, अब 7:30 बजे तक काम भी चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है। बट ठीक है, अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। और आज नाश्ते में मैगी और चाय। आई नो मैगी और चाय मतलब मैगी हमेशा नहीं खाते रहना चाहिए, बट द थिंग इज अब सुबह सुबह इतनी जल्दी फास्ट वाले दिन से कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे करता हूँ कि रात में जो बनाता हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा बना लो, मॉर्निंग में आप उसको आराम से खा के बिंदास एकदम उसको टेंशन फ्री खाओ और मस्त अपना काम करो। बट अभी कंडीशन अलग है क्योंकि कल फास्ट था तो कल तो कुछ बना ही नहीं, तो इसलिए सुबह सुबह आज मैगी बना ली है। अब आज जो बनेगा उसमें रात में थोड़ा सा ज़्यादा बना लेंगे। ये देखो, डेली खाना रखो और ये भाई साहब आते हैं ऐसे ही और अपने हिस्से का लेके चले जाएंगे अभी। ठीक है, ये हो गया इनका, गए। ये दूसरा है, ठीक है, तो ये डेली का इनका। जब मैं कुछ खाता हूँ तो मैं ज़रूर रख देता हूँ बाहर, इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ आज से मतलब नहीं है, ये टाइम से चल रहा है और सबके हिस्से का अलग अलग है। छोटी वाली जो चिड़ियाँ होती हैं गौरैया, उनको छोटा छोटा कुछ चाहिए होता है तो उनके लिए वैसा कुछ रखना पड़ता है। भाई नवाबी शौक है इनके भी बढ़िया, एकदम फुल मौजबाजी हो रही है, समझ रहे हो। देखो उसको ना खाने में कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, यहीं बैठ के खाएगा, लेकिन अपने हिस्से का ले लिया उसने। ठीक है, एक आया था उसने अपना ले लिया, ये आया इसने अपना ले लिया, अभी अगला आएगा, कबूतर भी आएंगे, गौरैया भी आएंगी। तो डेली मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बट आज मैं इधर ही बैठा हुआ था और मुझे दिख गया, मैंने कहा कि भाई रिकॉर्ड कर लिया जाए फिर। अब ये देखो ये तीसरा है, ये देखो ये तीसरा है। ठीक है, एक अभी उड़ गया क्योंकि ये भाई सब चिढ़ गए थे उससे, तो ये अपना लेकर के खा के निपटा के आए हैं और उसको भी खाने नहीं देना। ये देखो आपस में इनका चलता रहता है और ये डेली का इनका फुल नाश्ता खाना मतलब सब चाहिए इनको बढ़िया, और अपने हिसाब से खाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो तो खा लिया। अभी बिस्किट रखे तो खा लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा दे दो इनको, रोटी, हाँ रोटी खा लेते हैं बढ़िया, मतलब पूरा एकदम, देख रहे हो। वो देखो गौरैया का भी खाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसके चावल रखे थे मैंने, तो अब वो बेचारी आएगी तो फिर वो वही नाटक होंगे इनके भी आपस में, ऐसे ही झगड़ते रहते हैं डेली। देखो भाई को कोई डर भी नहीं है, कोई वो टेंशन भी नहीं है, बढ़िया आराम से फुल मौजबाजी चल रही है इनकी। देखो इनको ना डर भी नहीं लगता क्योंकि ये रेगुलर हो गए, इनको पता है कि खाना रखने के लिए यही आता है और यही देगा खाना हमें। तो ये क्या होता है ना कि जानवरों में भी अगर आप थोड़ी सी आदत बना दोगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करेंगे। कई बार तो बेडरूम वाली बालकनी में आके चिल्लाते भी हैं, ये पता है, बहुत भयंकर नींद खराब करते। कई बार ऐसे भी होता है, कई बार इरिटेट भी हो जाता हूँ, बट फिर ठीक है भाई, कभी कभी कोई तो होता है जो ये ज़बान समझता है। ये देखो ये छोटी चिड़िया आ गई है, अब वो अपने हिस्से का खा के निकल जाएगी। अभी कबूतर भी आएगा थोड़ी देर में। ये देखो इसका भी हो गया खा पी के, बढ़िया मस्त आ रही है। देखो आंखें ही नहीं खुल रही हैं, देख रहे हो फुल ऑन मस्ती चल रही है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं
गोला गोल गोल घुमा घुमा के देख रहा है। देखो वही डेली का ही है इन लोगों का, चाहे ये कबूतर हो गया, चाहे वो कौवा हो गया, चाहे वो चिड़िया हो गई, डेली ऐसे ही मस्ताते हैं ये। तो आज मैं फ्री था इसलिए मुझे दिख गया, तो मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि इनकी भी खातिरदारी करना पड़ती है डेली। देखो आँखें ही नहीं खुल रही हैं उसकी। तो वेलकम बैक। और अभी 6:30 बज रहा है, चाय का टाइम था, सोचा चाय पीते पीते आराम से आपसे बात कर लूँ। तो दिन भर का आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या किया, कब कब कैसे कैसे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें आज मैंने वीडियो में दिखाई है जो मोस्टली मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज ऐसे तो डेली रूटीन का ही पार्ट था वो, बट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है बिकॉज मैं अपने काम में लगा रहता हूँ और वो लोग कब खाना खाते हैं कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, धीरे धीरे और भी चीज़ें दिखती जाएंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा कि मैं कैप्चर कर पाऊँ। आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो है स्कैम मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में ज़्यादा होता है। लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत छोटे लेवल पे जो स्कैम्स होते हैं ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे कल और परसों की वीडियो में कि आप बिजनेस कर लो या जॉब कर लो। अब आप जॉब और बिजनेस के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हो, आपको आसपास नहीं मिलती तो आप सोचते हो कि ठीक है यार छोटा मोटा करना है ना, तो एक कोई इश्तेहार वगैरह में देख लेता हूँ या फिर कहीं पे मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट, वहां पे चला जाता हूँ। तो वो लोग वहां पे देते हैं कैसे, बिना कुछ किए कमाइए 50,000, बिना कुछ किए कमाइए 30,000। जब बिना कुछ किए कमाना है तो वहां पे क्लियर हो जाता है कि स्कैम होने वाला है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, MLM में कभी मत ज्वाइन करना, क्योंकि MLM का जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है ना, वो आगे चल के ठप होता ही होता है। मोस्टली ऐसा हुआ है और वहां पे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं मेरा भी इंसिडेंट सब बताऊंगा आपको, बट आपको मैं एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि वो काम कैसे करती है, ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। उन लोगों का सिंपल रहता है, वो ऐसी जगह को टारगेट करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स उनको मिल जाए, और फिर वो वहाँ से स्टूडेंट्स उठाते हैं एंड देन उनको इस चीज़ के लिए कह सकते हो लालच देते हैं कि एक काम करो, तुम 2 लोगों को जोड़ दो, तुम्हारे नीचे फिर 2 लोग जुड़ेंगे तो उसका भी पैसा तुमको आएगा। तो आप क्या है, आपके अंदर जानने की जागरूकता इच्छा ज़्यादा रहती है, क्या क्यूरियोसिटी रहती है कि ये 2 लोगों को जोड़ने के बाद पैसा आता रहेगा, तो और क्या चाहिए, जोड़ लेते हैं ना। अभी फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोगों के सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जा जाके लोगों को मिलवाना और ऑडी के सपने दिखाना और बहुत कुछ होता है। अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो मेरे केस में भी सेम चीज़ हुई थी जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में था। और उस समय मतलब मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे फादर ने जब नौकरी स्टार्ट की थी तब उनकी सैलरी कुछ 650-700 थी। आई थिंक 90s की बात कर रहा हूँ मैं, 90 के आसपास की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो काम करते गए, सैलरी बढ़ती गई, वो सारी चीज़ें होती गई, तो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर बढ़ती जा रही है। अब कॉलेज तक आते आते ठीक है उनकी सैलरी भी थी, बट कहीं ना कहीं जो रहता है ना कि एक उनकी सैलरी का मैं 30%, 15%, 20% जो भी था उस समय, मैंने अगर वो मांग लिया उनसे, तो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है ना, पूरा बजट हिल जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर एक अर्निंग सोर्स है और उसके थ्रू सारी चीज़ें चल रही है और कहीं ना कहीं उस मंथली सैलरी में से आप कुछ निकाल लेते हो, तो पूरा बजट हिला के रख देती चीज़ है। तो इसके लिए मतलब मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैंने पापा को सीधा बोला था कि आप मुझे 3,500 रुपये दे दो एंड आप 6 महीने के बाद ना आपको पापा मैं इतना टेंशन फ्री कर दूंगा ना कि कोई टेंशन ही नहीं होगी आपकी लाइफ में, बिंदास आराम से सेविंग्स होंगी, सब कुछ होगा। पापा ने बोला कि मतलब ऐसा क्या है, मैंने उनको बताया पापा मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं, मतलब उस समय भी दोस्त यार ही थे, इसलिए किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है, बट इंसिडेंट ऐसा है कि जो शेयर करना चाहिए और जो एक टीनेजर्स की लाइफ में ये मोस्टली होता आ रहा है। तब जब कोई भी फैसिलिटी सोशल मीडिया वाली चीज़ें नहीं थी, उस समय ये चीज़ें होती थी सेमिनार्स में ले जाके। एंड मैं उस समय भोपाल और आसपास के एरियाज में 1-2 सेमिनार्स हुए थे, तो मैं वहाँ पे गया भी था। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गया और उसके बाद मुझे भी बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि ऑडी आएगी, ये होगा वो होगा।
उसके 6 महीने के बाद में एक बंदा भी लेके आया जो ज्वाइन करना चाहता था। मैंने कहा कि इसका कमीशन मुझे मिलेगा ना? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है, कमीशन मिलेगा। जब मैंने अगले महीने बीत जाने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने उनसे बात की कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों, मुझे भी तो कमीशन मिलने वाला था, एक बंदा मैंने ज्वाइन करवाया। तो पता क्या मुझे पता चला, मतलब मेरे लिए वो शौक था कि मेरे अपने कुछ दोस्तों ने, या ऐसे दोस्त भी इतने कोई खास नहीं थे बट हाँ ठीक है कनेक्टेड थे, उन लोगों ने मुझसे पैसे लेके 6 महीने तक मुझे इधर उधर डुलाया और मेरा लॉगिन तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज जो बंदा जिसके अंडर में मैं लॉगिन होने वाला था, उस बंदे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लॉगिन कर सके। तो पहले उसका लॉगिन कराना था मेरे पैसे के थ्रू, एंड देन उसने कमिट किया था कि हाँ मैं 2 बंदे जोड़ूंगा तो उससे जो भी प्रॉफिट आएगा उससे इसका लॉगिन करवा देना। और ट्रस्ट के नाम पे मेरे साथ फुल ऑन स्कैम हुआ वो। ठीक है, तो ये शेयर करने का रीजन ये था कि जैसे मैंने पापा को उस समय बोला तो उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने मुझे दे दिया पैसा। 6 महीने के बाद जब मैंने उनको ये चीज बताई तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिला ना तुझे? मैं कहा हाँ सीखने को तो मिला। तो मेरा भी पर्पस यही था आप लोगों से शेयर करने का कि आप कम से कम इस तरह के बिजनेस या इस तरीके की जॉब्स में मत फंसिएगा। जॉब्स रिलेटेड टू योर करियर ओनली, ऐसा कुछ ढूंढिएगा, है ना, कि आपके करियर से ही रिलेटेड हो और आपके फायदे की चीज हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाके कुछ कर रहे हो। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था पेपर का, न्यूज़पेपर बांटने का, कि वो भी कोई गलत जॉब नहीं होती, वहाँ पे पंक्चुअलिटी सीखते हो। बट अगर आप किसी फील्ड के लिए चूज कर रहे हो और किसी फील्ड के लिए ट्रेन होना चाहते हो तो आप बेटर ये रहेगा कि आप उससे रिलेटेड कुछ करो। ठीक है, और इस तरीके के स्कैम्स पहला। दूसरा, इस तरीके के स्कैम्स ऐसे भी होते हैं कि आपको ये बोला जाता है कि आप क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर का एक टाइपिंग का वो रहता है कि आप टाइपिंग का कोर्स कर लो एंड देन हम आपको कुछ फाइल्स देंगे एंड आपको उसके एरर करेक्शन करके हमको भेजना है। उसके लिए भी वो लोग पैसे जमा करवाते हैं और उसके बाद फिर कोई कॉल नहीं आता। तो कोई भी इस तरीके की नौकरी या इस तरीके के धंधे में मत उलझना। नहीं तो सीखना तो बहुत दूर की बात है, जो करने जाओगे उससे भी हाथ धो बैठोगे और दिमाग में टेंशन अलग से रहेगा कि अरे यार क्यों लाइफ में इस तरीके की चीज़ों में मैं घुस गया। क्योंकि उसके बाद माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो बेटर है पहले से ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका बच्चा टीनेज में है और वो कहीं ना कहीं 17-18 साल के आसपास है और उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अभी मोस्टली जो इस टाइप की चीज़ें हो रही है, पहले उस समय जब मैं था उस एज में, उस समय इतना इंटरनेट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, तो सेमिनार्स में ले जाके। अब क्या होता है, सारे सेमिनार्स ऑनलाइन होते हैं, वर्चुअल। ठीक है, तो उस टाइप की जितनी मीटिंग्स होती हैं तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में, कौन सी मीटिंग में या कौन से जूम कॉल पे बैठ रहा है। अदरवाइज इस तरीके के स्कैम होना, मतलब वो लोग सेमिनार घंटे घंटे भर तक देते रहते हैं और फिर उसके बाद में यही निकल के आता है कि अरे यार पैसा दे दिया, अब हमको भी यही काम करना है। क्योंकि जब पूछा जाता है ना अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या है, अब हमें कैसे अर्निंग होगी या कैसे प्रॉफिट होने वाला है, तो आंसर निकल के आता है कि अब आपको भी दो लोगों को जोड़ना है, तो कौन सा बिजनेस सीख रहे हो आप, समझे आप? तो इस टाइप के स्कैम से थोड़ा सा बच के रहें। ठीक है, चलो फिर अभी अगेन खाना वाना बनाना है और थोड़ा सा ये वीडियो एडिट करूँगा, देन फिर उसके बाद रात को मिलते हैं डेली की तरह जब एडिटिंग चल रही होती है। तो टाइम हो गया है 1:32 रात में और एडिटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म। थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, वो होने के बाद फाइनली वीडियो आ जाएगी, तो आप देख लेना। तो एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है और अब आप ये वीडियो देखोगे तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि यार मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका बनता है। आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, बट कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू अवेयर रह पाए। बिकॉज टीनेजर्स को गाइड करने के लिए बहुत ऐसे, मतलब पेरेंट्स ऑब्वियसली उनके बहुत अच्छे गार्जियन हैं, वो लोग ध्यान रखते ही हैं, बट ऐसे गाइड करने के लिए कोई आगे से नहीं आता है कि नहीं मैं इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनको समझाऊँ इस चीज़ के बारे में। तो
मेरी तरफ से मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाएगी। और मेरे ब्लॉग्स तो आप साथ में एंजॉय करते ही हो, बट ब्लॉग्स के साथ में एटलीस्ट कुछ एक अगर अच्छी बात हो जा रही है, कुछ एक ज्ञान की बात हो जा रही है, गाइडेंस की बात हो जा रही है, तो मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे, तो कम से कम अप टू डेट मतलब सारी चीज़ें आपके पास मिलती रहेंगी आपको। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ मेरे लिए इतना करो कि आप लोग सपोर्ट के लिए मुझे सिर्फ शेयर करते रहो वीडियोस को अपने लोगों तक, क्योंकि सारी वीडियोस मेरी इन्फॉर्मेटिव है और आगे भी सब ऐसे ही आने वाली हैं। तो अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोगों को भी कुछ जानने को मिलेगा मेरे बारे में, प्लस साथ में किस तरीके से चीज़ें गलत या सही डायरेक्शन में चली जाती है वो चीज़ भी आप देख पाओगे, और साथ में ये भी समझ पाओगे कि मेरी लाइफ में मैं यहाँ तक हूँ और आगे कहाँ तक जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, क्या मेरे प्लान्स रहेंगे, और यहाँ तक आने के लिए भी मैंने किस किस हर्डल्स को पार किया है, कैसे कैसे मैं यहाँ तक आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, और हम मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बाय बाय।